ये तस्वीर एक देशद्रोही की है, गद्दार की है, मक्कार की है। चंद रुपयों के लिए ये पाकिस्तान के हाथों बिक चुका है और भारत के साथ इसने नमक हरामी की है। ये पानीपत में नौकरी तो सिक्योरिटी गार्ड की करता था, लेकिन काम करता था पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। इसका नाम है नौमान इलाही और अब ये नाम देशद्रोह का प्रतीक बन चुका है। ये रहने वाला यूपी के कैराना का है। पानीपत की सीआईए और लोकल पुलिस ने जब इस देशद्रोही के कैराना वाले घर पर छापा मारा तो वहां से मिले डिजिटल डिवाइस, फर्जी पासपोर्ट और वो मोबाइल जिसमें पाकिस्तान के 50 से ज्यादा नंबर सेव थे, जिसमें कई आईएसआई एजेंट थे। जांच में साफ हुआ है कि नौमान रोजाना पाकिस्तान के संपर्क में रहता था। वीडियो कॉल, मैसेज और फोटो के जरिए वो भारतीय सेना के कैंप्स, मूवमेंट और लोकेशन की जानकारी भेज रहा था और ये सब हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। यह ऑपरेशन आईएसआई ने भारत में संवेदनशील जानकारियां जुटाने के लिए शुरू किया था, जिसका हिस्सा बना था नौमान इलाही। महज 8वीं पास लेकिन टेक्नोलॉजी का उस्ताद, सोशल मीडिया प्रोफाइल, नकली पहचान पत्र, ट्रांसफर रूट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास से कई संदिग्ध पासपोर्ट भी मिले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो पासपोर्ट एजेंट की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था और इस नेटवर्क के पीछे था आईएसआई का कमांडर बना इकबाल उर्फ काना। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट नौमान इलाही की गिरफ्तारी ने उत्तर भारत में पनप रहे एक सुनियोजित देश विरोधी नेटवर्क की परतें उधेड़ दी है। नौमान पाकिस्तान की योजना के तहत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर जाने की तैयारी में था, जहां से उसे सेना की गतिविधियों, मूवमेंट और तैनाती की जानकारी पाकिस्तान को भेजनी थी। उसके मोबाइल से मिली चैट में यह साफ तौर पर जिक्र है कि उसे इस मिशन के बदले मोटी रकम दी जानी थी। जांच में सामने आया है कि नौमान आईएसआई एजेंटों से रोजाना वीडियो कॉल और मैसेजिंग के जरिए संपर्क में रहता था। उसने सेना के कैंप, रेलवे स्टेशन और दूसरी संवेदनशील स्थानों के वीडियो, फोटो पाकिस्तान भेजे थे। पुलिस को उसके फोन से कई स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स भी मिली है। नौमान महज 8वीं क्लास तक पढ़ा है, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखता है। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के आड़ में संवेदनशील सूचनाएं जुटा रहा था। पूछताछ में पता चला है कि उसने बाकायदा ट्रेनिंग लेकर जासूसी शुरू की थी और उसका मकसद पैसा कमाना था। नौमान की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार टूट चुका है। ये पानीपत में जिस बहन जीनत और जीजा इरफान के यहाँ रहता था, अब दोनों ने इससे रिश्ता तोड़ लिया है। इरफान ने कहा, जो देश से गद्दारी करे उससे हमारा कोई नाता नहीं। आपको बता दें कि कैराना पहले भी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से चर्चा में रहा है। बीते साल यहाँ से 6 से ज्यादा युवाओं को आतंकी संगठनों के संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। यह इलाका खुफिया एजेंसियों के खास रडार पर है। नौमान को आईएसआई से जोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कैराना का ही एक पुराना तस्कर और अभी आईएसआई का कमांडर बन चुका इकबाल उर्फ काना है। इकबाल ने ही नौमान को जासूसी नेटवर्क में शामिल किया और हरियाणा, पंजाब में एजेंट तैयार करने की जिम्मेदारी दी। 2023 में मेरठ एसटीएफ ने इकबाल के सहयोगी कलीम को पकड़ा। उसके पकड़े जाने के बाद इकबाल को नया एजेंट चाहिए था। ऐसे में उसका संपर्क नौमान से हुआ। पिता की मौत के बाद पासपोर्ट एजेंट का काम करने लगा। परिवार में सबसे छोटा था और आजाद था। बुआ मौसी पाकिस्तान में रहती थी, जिससे पाकिस्तान जाना उसके लिए आसान था। उसे फोटो वीडियो बनाने, डेटा ट्रांसफर करने और पैसे लेने की पूरी ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कैराना के एक जनसेवा केंद्र से पैसे मंगवाए जाते थे। उसे हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में एजेंट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो 4 महीने पहले ही पानीपत आकर सिक्योरिटी गार्ड बना था। फर्जी पासपोर्ट और डिजिटल सबूतों की जांच, नौमान के पास मिले दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि उसने पासपोर्ट बनाने का काम भी किया है और कई संदिग्ध पासपोर्ट तैयार करवाए हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश विरोधी तत्वों को मदद करता था। नौमान पर देशद्रोह, गोपनीयता भंग और विदेशी ताकतों से संबंध जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पानीपत पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो संयुक्त रूप से कर रही है। नौमान 20 मई तक पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल ये कि क्या गद्दारों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या देशद्रोह का मतलब देशद्रोह है और इसकी सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।